भले ही केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को निरस्त किया जा चुका है, लेकिन किसान एक बार फिर से नए आंदोलन की तैयारी में दिखाई देते नजर आ रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से लिए गए नए निर्णय ने किसानों को आंदोलन की ओर रुख करने के लिए विवश कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि बीबीएमबी में 2 प्रमुख पदों पर नियुक्तियों के संबंध में नियमों में संशोधन के केंद्र के फैसले को लेकर बीजेपी को छोड़कर पंजाब में राजनीतिक दलों में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। और इसी बीच ये खबर भी सामने आई कि किसानों ने ऐलान कर दिया कि वो इस मुद्दे को लेकर इस पर विरोध जताएंगे और इसको लेकर उन्होंने अपनी तैयारियों को भी तेज कर दिया है। जिस तरह उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि वो 7 मार्च यानी कि आज प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में विभिन्न किसान समूह इस मुद्दे पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच संयुक्त समाज मोर्चा भी इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि पंजाब के सदस्य की स्थिति स्थायी होगी या नहीं, अन्यथा इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जा सकता है। जालंधर में संयुक्त किसान मोर्चा ने डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान संगठनों की मुख्य प्रवक्ता कश्मीरा सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा पंजाब से भाखड़ा बांध का हिस्सा लेना पूरी तरह से गलत है। पंजाब के किसानों से अपील कर रहे हैं कि अगर उन्हें पंजाब की पंजाबियत और विरासत को बचाना है तो इस सरकार को जवाब देना होगा। पहले भी केंद्र सरकार ने कृषि अधिनियम विधेयकों के मुद्दे पर किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर रखा था और एक बार फिर से केंद्र सरकार एक और नया विधेयक लेकर आ रही है, जिसमें भाखड़ा बांध में पंजाब की हिस्सेदारी को समाप्त किया जाना चाहिए बनाया जा रहा है, जिसकी वो बिल्कुल भी अनुमति नहीं देंगे। अभी तक बीबीएमबी का एक सदस्य पंजाब के बिजली महकमे और एक सदस्य हरियाणा के सिंचाई विभाग से होता था, लेकिन संशोधित नियम के बाद अब दूसरे प्रदेशों से भी सदस्य लिए जा सकेंगे। ऐसे में स्थायी सदस्यता खत्म करने को लेकर पंजाब और हरियाणा में राजनीति लगातार गर्माती नजर आ रही है। कांग्रेस और अकाली दल ने इसका विरोध किया है। नए नियमों के माने तो सदस्यों के चयन के मापदंड ऐसे रखे गए हैं जिन्हें पूरा कर पाना पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के लिए संभव नहीं होगा। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड नियम 2022 को लागू किया है और इस बारे में केंद्रीय मंत्रालय ने ऐसी सूचना भी जारी कर दी है, जिसके तहत बीबीएमबी से पंजाब और हरियाणा की स्थायी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। पंजाब के पुनर्गठन हरियाणा राज्य के निर्माण के बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 के तहत बीबीएमबी का गठन किया गया था और इसके बाद देखा जाए तो भाखड़ा नागल परियोजना का भी पूरी तरह से प्रशासन रखरखाव संचालन की जिम्मेदारी भाखड़ा प्रबंधन को दे दी गई थी। भाखड़ा नागल परियोजना 1 अक्टूबर 1967 को भाखड़ा प्रबंधन को सौंप दी गई। 15 मई 1976 को व्यास परियोजना का कार्य पूरा होने के बाद भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड का नाम बदलकर भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि बीबीएमबी कर दिया गया। इसके बाद से ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़ बीबीएम की तरफ से पानी और बिजली की आपूर्ति की जाती रही है। पंजाब के तमाम राजनीतिक दल प्रदेश हित में एकमत होकर इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। किसान संगठनों ने भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के खिलाफ भी आंदोलन की चेतावनी दी है। बीबीएमबी के नियमों में क्या बदलाव हुए हैं, किस लिए राजनीतिक दल और किसान संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसे में किसान संगठनों ने भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। नए नियम की माने तो पूरे भारत से परमानेंट सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। पहले जहां सिर्फ पंजाब और हरियाणा समेत सहयोगी राज्यों से ताल्लुक रखने वाले सदस्यों की ही बीबीएमबी में नियुक्ति की जाती थी। किसान संगठनों का आरोप है कि बीबीएमबी ने इन बदलावों के जरिए पंजाब और हरियाणा की स्थायी सदस्यता को खत्म कर दिया है। हालांकि बीबीएमबी की ओर से सफाई दी गई है कि इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। वहीं किसान संगठनों ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार ने उनकी मांगे अगर नहीं मानी तो वे दिल्ली की तरह उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जवाबदेही केंद्र की बीजेपी सरकार की होगी।